फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सावन का महीना चल रहा है, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और जैसा कि सावन है तो सावन से रिलेटेड ही कुछ बहुत अच्छा इस ब्लॉग में होगा। और फ्रेंड्स, आप पूरा देखिए। इस ब्लॉग में मैं बनारस के प्रमुख मंदिरों के दर्शन आपको कराऊंगी, जिसमें कि भोले बाबा के दर्शन होंगे आपको। तो आप सब लोग ज़रूर ये पूरा ब्लॉग देखिए, जो कि फर्स्ट टाइम मैंने ये ब्लॉग बनाया जिसमें मैं सारे मंदिरों के दर्शन एक ही ब्लॉग में कराऊंगी आपको। तो प्लीज़ चलिए और देखते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव के, जो कि काशी में विराजमान है। और यहाँ पे भी दर्शन करने का आपको पूरा फल त्र्यंबकेश्वर महादेव नासिक के दर्शन करने के बराबर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम आए थे पुरुषोत्तम मास में दर्शन करने, तो यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। और ये देखिए, ये बाबा के दर्शन। तो सावन मास में आप यहाँ के भी दर्शन कर लीजिए। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है, जिसके और अब इसके बाद हम आते हैं स्थान है ओंकारेश्वर महादेव। यहाँ पे भक्तों की आस्था और ये महादेव मंदिर विराजमान है कि इतना ही पवित्र लगता है कि उसका कोई ही मतलब इस आस्था का कोई भी मोल तोल नहीं है। जय भोले बाबा। और यहाँ पे भी आप दर्शन कर लीजिए। ये भी द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। अब हम इसके बाद जाएंगे श्री नागेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए, और यहाँ भी आप दर्शन कर लीजिए। श्री नागेश्वर महाराज जी का मंदिर। तो यहाँ हमने बाहर से ही दर्शन कर लिया, आप भी कर लीजिए। और उसके बाद फिर हम आते हैं श्री गौरी केदारेश्वर जी मंदिर, और ये भी यहाँ पे भी दर्शन करने का आपको पूरा फल मिलेगा केदारनाथ के दर्शन करने का। तो यहाँ पे भी हम चाहते हैं, अंदर कैमरा उतना अलाउड नहीं था, इस वजह से मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं शूट कर पाई थी। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप दर्शन कर लीजिएगा बाबा के बाहर से। और यहाँ पे जैसे ही दर्शन करके इधर पीछे की तरफ जो दरवाज़ा खुलता है, तो यहाँ पे सिर्फ गंगा माँ का ही दर्शन होता है। तो यहीं से लोग स्नान करके या जल भर के सीधे मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे बाबा को जल चढ़ाते हैं। तो ये भी द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो कि वाराणसी में स्थित है। तो आगे भी आप यहाँ पे दर्शन कर। और अब हम आए हैं भीमेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने, जो कि भीमाशंकर महादेव का मंदिर के दर्शन करने के समान ही फल प्राप्त होता है। और यहाँ पे भी आने के बाद चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मंदिर में अंदर यहाँ पे महादेव कहाँ पे विराजमान है। और यहाँ पे अंदर आने के बाद तब यहाँ से महादेव के दर्शन होते हैं। सिर्फ ऐसे ही ऊपर से उन्हें हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी देखिए, ये भी द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। और यहाँ से बाबा के दर्शन होते हैं। एकदम नीचे जो आपको दिख रहा है ना, वही है भोले बाबा भीमेश्वर महादेव जी। ओम नमः शिवाय। तो फ्रेंड्स, अब आए हैं रामेश्वर महादेव के दर्शन करने, श्री रामेश्वर नाथ महादेव मंदिर। और यहाँ का भी, ये भी द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। और यहाँ का भी आप अगर दर्शन करते हैं तो आपको जो भी फल प्राप्त होता है रामेश्वरम के दर्शन करने के बराबर प्राप्त होगा।
ओम नमः शिवाय। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मैं दर्शन करा पा रही हूँ। सावन में सारे ज़्यादातर ज्योतिर्लिंग के मैं आपको दर्शन करा दे रही हूँ, और आपको दर्शन कराने के साथ साथ मैं खुद। तो फ्रेंड्स अब आपको ले चलते हैं दर्शन कराने के लिए वैद्यनाथेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। और ये भी यहाँ का भी दर्शन अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से भी आपको वैद्यनाथ धाम का दर्शन के बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है। और ये भी 10 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और यहाँ पे हमने पूजा की थी, बहुत ही अच्छे से, दर्शन भी बहुत अच्छे से मिला बाबा का। आप सब भी यहाँ पे दर्शन कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सावन में अगर सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो मैं तो कोशिश करूँगी इस ब्लॉग में मैं आपके साथ ज़्यादातर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा दूँ। आप के बाद आते हैं श्री घृष्णेश्वर महादेव मंदिर में। और यहाँ पे घृष्णेश्वर महादेव के दर्शन करने हम आए, और ये भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। जय बाबा, ओम नमः शिवाय। मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं एक ही ब्लॉग में ज़्यादातर जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं सबको एक ही ब्लॉग में मैं पोस्ट करूं, और फ़िलहाल ये मेरी बहुत दिनों से कोशिश थी, तो मैंने ये कोशिश पूरी की। आई होप फ्रेंड्स कि आप सब ने भी अच्छे से दर्शन कर लिया। और यह मंदिर श्री माता कामाख्या मंदिर के अंदर ही स्थित है। और अब आपको ले चलते हैं पिता महेश्वर मंदिर में। ये बहुत ही गुप्त और प्राचीन शंभु शिव मंदिर है, जो ज़मीन से लगभग 40 फीट नीचे विराजमान है। और यहाँ कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, कई पीढ़ियों का उद्धार होता है। और यहाँ मान्यता है कि धार्मिक मान्यता है कि इन्हें भगवान शिव के पिता यानी पिता महेश्वर और दादा यानी कि पर पिता महेश्वर के रूप में पूजा जाता है। और यहीं से एक विशेष जो ये चित्र दिख रहा है आपको, यहीं से बाबा के दर्शन होते हैं। और मुख्य अवसर पे यहाँ मुख्य गर्भगृह जो है, जैसे महाशिवरात्रि पे या सावन या तो कोई त्यौहार होता है तभी ये खुलता है दर्शन के लिए। वैसे सब लोग ऊपर से ही दर्शन करते हैं। ओम नमः। फ्रेंड्स वैसे तो काशी को महादेव की नगरी कहते हैं, और यहाँ पे एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको कराने ले चल रही हो, जो कि मल्लिकार्जुन महादेव का मंदिर, और इसे वाराणसी का सबसे ऊंचा मंदिर कहा जाता है। और मान्यता है कि यहाँ पे 84 सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर तक पहुँचने के वजह से इंसान को 84 लाख योनियों यानी जीवन से मुक्ति मिलती है। और फ्रेंड्स कहा जाता है कि ऋषियों ने अपनी तप साधना से गंगा की जल धारा को मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर तक मोड़ दिया था। मंदिर के नीचे सुरंग है जिसमें आज भी गंगा मौजूद है। जल सिद्धि वाले ऋषियों ने सुरंग में बैठकर गंगा की आराधना की थी। सुरंग का रास्ता अब बंद रहता है, और कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ का शयन कक्ष यहीं पर मौजूद है। तो यहाँ का ऊपर तक चढ़ने में इतना अच्छा, और यहाँ पे इतना अच्छी तरीके से पूरा बनाया गया है। और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया गया है, जो कि बनारस में ही स्थित है। अब चलिए बाबा के दर्शन करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से ऊंचाई से नीचे देखने पे देखिए, सच में कहा गया है कि हाँ यह वाराणसी का सबसे ऊंचा मंदिर है। और यहाँ से देखिए, और अब यहाँ पे हम बाबा के दर्शन करेंगे। आप सब भी बाबा के दर्शन कर लीजिए। ओम नमः शिवाय।
आई होप फ्रेंड्स आप सब ने बहुत ही अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे बाबा के। और सावन के महीने में अगर ये दर्शन मिल जाए तो इससे अच्छा क्या ही है। तो और वही चीज़ आशा करती हूँ कि मेरी ये कोशिश कामयाब हुई होगी कि मैंने एक ही ब्लॉग में कोशिश किया ज़्यादातर ज्योतिर्लिंग जितने भी हमने दर्शन किए वो सब आपको भी दर्शन कराएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, सावन स्पेशल ब्लॉग, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।